Hello children, welcome to my class. Today again I am here, your English teacher. So today we will study about the part 2 of concern lesson, which is the sound of music. The main theme of this chapter is based on the great Indian musician and their achievements in the field of music. Here you can easily see that the Sahnai of Bismillah Khan. In part 1 we studied about Evelyn, and here we will come to know about the Bismillah Khan. Many of you are unknown or unaware about his real practice or his contribution to Indian music. After reading or studying this chapter, you will come to know who was Ustad Bismillah Khan. So you can easily see here, he is Ustad Bismillah Khan and he is playing Sahnai, some of the great musicians of Indian music industry have been shown here. So let's start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. अब एक कब की कहानी बता रहे हैं. ये तब की बात है जब औरंगजेब थे, उन्होंने अपने महल में पुंगी, आपको ये पता है कि एक लंबी सी चौड़े आकार की जो होती है पुंगी, जो म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट मानी जाती थी पहले समय में, उसको बजाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था. क्यों? क्योंकि उनका कहना था इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. अब क्यों? श्रिल मतलब होता है कर्कश, हार्श या कठोर, और साउंड कैसा था उसका? उनका मानना था कि इसका साउंड बहुत ज़्यादा कठोर है, कानों को चुभने वाला है. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. Few had thought that it would one day be revived. A barber of the family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब क्या हुआ? शायद किसी ने सोचा होगा कि किसी दिन इसका पुनः उत्थान हो जाएगा, मतलब पुंगी फिर से अपने एक स्वरूप में आ जाएगी और औरंगजेब के शासन के काल के बाद से पुनः इसका प्रयोग म्यूज़िक के रूप में किया जा सकेगा. तो जो पेशेवर संगीतकार थे, उनके परिवार से संबंधित एक बार्बर था. कौन था? बार्बर, एक नाई था. ठीक है, जिसकी पहुंच कहाँ पर थी? शाही महल में थी. और उसने निश्चय लिया कि मैं एक न एक दिन इस महल में, इस रॉयल होम हाउस में, मैं पुंगी की ध्वनि को सुधार कर ही दम लूँगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप लिया जो कि अंदर से खोखला था, ठीक है, जो कि पुंगी से मोटे आकार का था और उसमें ऊपर कुछ छिद्र थे, है ना, और जिनमें से मधुर ध्वनि निकल सकती थी. एंड मेड 7 होल्स. कितने होल्स बनाए? 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द, उस पाइप में उसने 7 होल्स किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको प्ले किया, बजाया, चूजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. उसने क्या पाया कि जब वो उसमें से धीमी सी ध्वनि छोड़ता है, तो उन छिद्रों को खोलते हुए और बंद करते हुए जब उसने बजाया, तो उसने क्या पाया कि इसमें बहुत मधुर ध्वनि निकल रही है. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shahnai. Here you can see the difference between the pungi and the Sahnai. मैंने आपको बताया था कि देखिए, एक
पाइप का टुकड़ा जैसा होता है लकड़ी का, और उसमें 7 होल्स यहाँ पर दिए हैं। तो इन्होंने पुंगी का जो स्वरूप था उसको बदल करके पेश किया, और फिर एक बार उन्होंने क्या किया, उसी नाई ने जो राजमहल था उसमें इसको बजाया, और सभी लोगों को ये बहुत अधिक पसंद आई। और चूँकि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये पुंगी का ही रिवाइज वर्जन है, तो उन्होंने इसका एक नया नाम दिया जो था शहनाई, और उसी समय से शहनाई को बजाना और उसकी लोकप्रियता शुरू हो गई। The sound of music, the sound of Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and an indispensable component of any North Indian wedding. अब क्या था? ऑस्पिशियस मतलब होता है मांगलिक, शुभ, जिसे शुभ माना जाना। तब से शहनाई का बजाना कैसा माने जाने लगा? शुभ। और यही कारण है कि अब भी मंदिरों में इसे बजाया जाता है। और उत्तर भारत, क्या बताया मैंने आपको, नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है वहाँ की रस्म पूरी करने के लिए शहनाई का बजाना बहुत आवश्यक माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह खान जी की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले किस तरीके से कुछ समय तक इसका प्रयोग सिर्फ मंदिरों में और विवाहों में होता था, लेकिन इसे शास्त्रीय मंच, या कहना चाहिए क्लासिकल जो पहचान दी, तो उस पहचान को देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय थे, जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would learn a big laddu weighing 1.25 kg. अब आगे के बारे में क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान की आयु 5 साल की थी और वो बिहार के एक प्राचीन गांव में रहते थे जिसका नाम डुमराव था, और उसके किनारे ही, तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन वह नियमित रूप से भोजपुरी चैत, एक गाने का नाम भी हो सकता है या विधा हो सकती है पद्य की, तो उसको गाने के लिए बिहारी जी का मंदिर जो उनके गांव में तालाब के किनारे था, उसको गाने के लिए 5 साल की उम्र से ही जाते थे। तब उन्होंने क्या पाया यहाँ पर कि जब वो गाना ख़त्म हो जाता था, पद्य भजन उनका ख़त्म हो जाता था, तो स्थानीय महाराजा से 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त होता था। गिवन बाय द लोकल महाराजा। दिस हैपन 80 years ago। ये आज से 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसी छोटे से बालक ने जो गिल्ली डंडा खेलता था, चैत्र भजन जो गाता था, क्या आप सोच सकते हैं कि उसी 5 साल के बालक ने, गिल्ली डंडा खेलने वाले व्यक्ति ने, छोटे से बालक ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के दम पर, उसकी क्षमता के आधार पर उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। Born on 21st March 1960, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians of Bihar. His grandfather Rasool Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and the other paternal ancestors were also great Shehnai players. अब बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था, और जो बिहार घराने के जो संगीतज्ञ थे उनसे वो ताल्लुकात रखते थे। हिज ग्रैंडफादर जो उनके दादाजी थे रसूल बख्श, वो शहनाई वादक थे, किनके भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में, और उनके पिता भी जो पैगंबर बख्श थे वो भी, और उनके इसी तरीके से पूर्वज दो थे, वो क्या करते थे,
ग्रेट शहनाई प्लेयर, मशहूर और बहुत ही महान शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in the life at the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now in Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practicing the शहनाई। अब शहनाई की जो आदत थी उनमें 5 वर्ष की आयु से ही पड़ गई। 3 वर्ष की आयु से उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था। क्यों? और ये हुआ कब था? एट द एज ऑफ 3 वैन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल। अपने मायके जब उनको लेकर के गई थी उनकी माँ, मतलब उनके ननिहाल में, नाना मामा लोगों के यहाँ, जो कि बनारस में थे, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जब उन्होंने देखा और इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो उनके मन में ऑलरेडी एक आकर्षण सा पैदा हो गया, एक लगन पैदा हो गई उसे बजाने की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब वो अपने चाचा के साथ, अली बख्श के साथ, विष्णु टेम्पल में बनारस में जो है वहाँ पर शहनाई बजाना शुरू किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शहनाई को मांगलिक कार्यों में कहा जाता है कि बहुत मंगल ध्वनि होती है, इसलिए जैसे शंख होता है उसी तरीके से पूजा आरती के समय में इन्हें बजाया जाता था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब क्या होता था? बिस्मिल्लाह खां के जो चाचा थे अली बख्श, वो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कैप्टिवेटेड मतलब पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध होकर के, कैप्चर्ड होकर के उसको देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर उन्हें यहीं से शिक्षा मिलनी शुरू हो गई कि किस तरीके से इसे बजाना है, किस तरीके से इसे यूज़ करना है। फिर उन्होंने घंटों दिन रात इसकी मेहनत करी और शिक्षा ली। 4 years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts when he could practice in the solitude। अब क्या होता था कि धीरे धीरे उन्हें इस यंत्र को बजाने के लिए शिक्षा भी मिलने लगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो दिन भर इसका अभ्यास करते थे। और आने वाले कई वर्षों तक वे बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा मैया के घाट में इस युवक शिष्य के मनपसंद स्थान बन गए। मतलब वो इस जगहों पर बैठ कर के शहनाई बजाते थे और बहुत घंटों तक, कई देर तक इसकी प्रैक्टिस किया करते थे, इसका अभ्यास किया करते थे एकांत में। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब जो गंगा नदी का जल था, गंगा जी का, उसका जो जल बहता था, उसकी ध्वनि को सुन करके वो इतना प्रेरित हो जाते थे कि उन्होंने नए नए रागों की तत्काल रचना कर ली। और पहले इन रागों को माना जाता था कि ये शहनाई के द्वारा बजाए ही नहीं जा सकते, लेकिन इसका आविष्कार कहना चाहिए कि किसने किया अपनी अभ्यास के माध्यम से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। Now let's move to the next paragraph, which is paragraph number 6. I hope you can easily see this paragraph on your book. At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Allahabad, the music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan big break. He soon became an often-hearded शहनाई player. अब जब वो 14 वर्ष की उम्र में थे तो क्या किया उन्होंने? वो अपने मामा के साथ या जो भी चाचा थे उनके साथ इलाहाबाद की संगीत सभा में गए हुए थे। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर कॉन्सर्ट था। तो जो उस्ताद थे उस समय, उस्ताद फयाज़ खां, उन्होंने इस 14 वर्षीय बालक जो कि बिस्मिल्लाह खान थे उनकी पीठ थपथपाई और उनसे क्या कहा, बहुत अधिक परिश्रम करो और तुम देखना सफल हो जाओगे। और 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो
खुल जाने से बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा अवसर प्राप्त हो गया और वह शीघ्र ही सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर्स में शामिल हो गए। ये रेडियो में अपना शहनाई की प्रस्तुति देते थे और इसी तरीके से उनकी ख्याति जगह जगह फैलने लगी। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Thrice of Dynasty speech. अब क्या हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को, ये देखिए हम यहाँ 7th पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, आप देखते चलेंगे अपनी बुक से। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की, देश आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को लाल किले से अपने श्रोतागण के सामने अपनी शहनाई के माध्यम से ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना दिल निकाल कर रख दिया या अपनी भावनाएं उस राग काफ़ी में निकाल कर रख दी। राग काफ़ी एक प्रकार का राग है जो शहनाई से बजाया जाता है और इन्हीं श्रोतागणों में मुख्य रूप से उपस्थित थे कौन? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी इस शहनाई का जो वर्णन है, उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण थ्राइस्ट विद डायनेस्टी, मतलब भाग्य से मुलाकात, उन्होंने एक भाषण जो उनका फेमस हुआ था उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की थी। बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान वेयर किंग जाकिर शाह वॉज सो टेकन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah Khan music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah Khan's played at a Sehnai that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में अपितु देश विदेशों में अपने नाम का परचम लहराया, अपनी संगीत में प्रस्तुति दी थी, जिनमें से सबसे पहला उन्होंने जो अपने संगीत की प्रस्तुति दी थी वो अफ़गानिस्तान में थी। विदेशों में सबसे पहला प्रथम कहाँ दिया था? अफ़गानिस्तान में, जहाँ उनके इस म्यूज़िक को सुन के जो सम्राट थे, क्या नाम था उन सम्राट का? जाकिर शाह, वो इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को कई मूल्यवान ईरानी गलीचे जो कारपेट हैं और बहुत सारे मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो भेंट किए। और केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही एक व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुए थे, बल्कि एक जो फिल्म निर्देशक है, भारतीय फिल्म निर्देशक जिनका नाम यहाँ पर मैं मेंशन किया है मैंने अभी, विजय भट्ट, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस, इतने ज़्यादा प्रभावित उनसे हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक आने वाली फिल्म का नाम रख दिया था उस शहनाई के आधार पर, बिस्मिल्लाह खान को डेडिकेट करते हुए। तो उसका नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। आप बहुत ध्यान से इसको सुनते चलेंगे ताकि जब इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे या चैप्टर के अंत में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी कि वो फिल्म कौन सी थी, सबसे पहला अब्रॉड का म्यूज़िक कॉन्सर्ट उनका कहाँ पर था। सो याद रखेंगे। हिट, दैट फिल्म वॉज अ हिट एंड वन बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in a film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sahnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sandhini Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. क्या बात यहाँ पर अब वो बता रहे हैं, यहाँ पर यही बात की चर्चा हो रही है कि बिस्मिल्लाह खान की जो एक
पिक्चर में जिन्होंने मूवी संगीत में जहाँ उन्होंने संगीत किया था, गूंज उठी शहनाई, या उनका एक रचना है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में म्यूज़िक के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका था और बहुत बड़ा चार्ट बस्टर, मतलब चार्ट बस्टर कहना चाहिए, सभी जगह फेमस हुआ था। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने मूवीज़ में उतना काम नहीं किया। उन्होंने केवल सिर्फ 2 मूवीज़ में ही काम किया, फिल्मों में ही काम किया, जिनमें से एक गूंज उठी शहनाई जो विजय भट्ट की थी, दूसरी विक्रम श्रीनिवासन की थी, सनदी अपन्ना जो कि कन्नड़ की फिल्म थी, है ना। तो यही सारी बातें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो फिल्मी जगत की जो बनावट और तड़क भड़क थी उसके साथ समझौता नहीं कर सकते थे। वो अपनी म्यूज़िक से किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते थे और यही कारण उन्होंने बहुत कम फिल्मों में अपीयरेंस दी। Awards and recognition come thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. तो बच्चों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि बिस्मिल्लाह खान की ख्याति इतनी ज़्यादा फैल गई कि उन्हें अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो लिंकन सेंट्रल हॉल है वहाँ पर उनको प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया और वे एकमात्र भारतीय थे तब तक जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ जाकर के अपने म्यूज़िक, अपनी जो संगीत है उसकी प्रस्तुति देनी थी। He also took part in the World Exposition in Montreal. मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। In the Cannes Art Festival and the ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका व्यापार जो मेला था और जो कनाडा में होने वाला था, फिल्म कांस फेस्टिवल जो होता है, आर्ट फेस्टिवल होता है, वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह खान जी को उनकी संगीत की प्रस्तुति को लेकर के बुलाया गया था। सो वेल नॉन है did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after Tahar Maski उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बताइए कितनी बड़ी बात है, भारत के लिए कितने गौरव की बात है कि इतना सब होने के बाद उनकी जो प्रतिभा थी वो यहाँ पर नहीं रुकी और प्रसिद्धि यहाँ पर नहीं रुकी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तेहरान जो कि एक देश है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया था। फिर पैराग्राफ 10, National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. अब देखिए जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हैं, उन सभी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा जा चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती के बारे में आज हम यहाँ जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सारे सम्मान उन्हें अपने समय में प्राप्त हो चुके थे। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn about music." उन्होंने क्या कहा यहाँ पर? उन्होंने जब उन्हें ये भारत रत्न की उपाधि देने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उनके मुंह से सिर्फ कुछ शब्द निकले और वे शब्द क्या थे? उन्होंने उस जो ट्रॉफ़ी थी, भारत रत्न जो मोमेंटो था, उसको अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे और सिर्फ वो इतना ही बोल पाए कि मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यह संगीत हमारे हिंदुस्तान की मूल्यवान धरोहर है, परंपरा है और अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़, जो विदेशों से भी लोग हमारे म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप सभी इसमें इंटरेस्ट लें और इसे आगे बढ़ाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain four is the most wonderful towns of the world. अब क्या बताया है यहाँ पर कि विश्व भर में इतनी यात्राएं करने के पश्चात भी खान साहब उन्हें प्यार से बुलाया जाता था।
बनारस और डुमराव उनके लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि इन्होंने अपना बचपन इसी जगह पर बिताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डुमराव के गांव में वो गिल्ली डंडा तालाब के किनारे खेलते हुए पले बड़े। तो इतने विदेशों को घूमने के बाद भी उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव अपने गांव से ही था, और वे संसार के सबसे अद्भुत नगर थे उनके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। उनके एक जो शिष्य थे जिन्होंने उसे सिखाया म्यूज़िक, और जब वो विदेश में जाकर बस गया तो उसने अपने गुरुजी से ये कहा, बिस्मिल्लाह खान जी को एडवाइस किया कि प्लीज़ आप US अमेरिका में शहनाई का स्कूल खोलिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस बच्चे ने, उस शिष्य ने उनसे वादा किया कि यदि आप यहाँ पर शहनाई स्कूल खोलते हैं तो मैं मंदिरों की हूबहू नकल करके इस अमेरिका में बनारस के उस वातावरण को पुनः से रचने की कोशिश करूँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम यहाँ के मंदिरों को तो अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, इस वातावरण को भी तुम वहाँ पर ले जाकर स्थापित कर दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा मैया को, गंगा नदी को क्या तुम अमेरिका ले जा सकते हो? सोचिए कितना लगाव था उनको अपनी इस धरोहर से। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि मैं विदेश में कहीं भी रहूं, जब भी मैं विदेश जाता था तो मैं हिंदुस्तान को ज़रूर याद करता था। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता था आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई जैसी महानगरी, माया नगरी में घूमता था तो मैं सिर्फ अपने बनारस और गंगा नदी के घाटों को याद करता था। और जब बनारस में होता था एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता था तो मैं अपने डुमराव, जो मेरा जहाँ बचपन बीता, मैं उस जगह को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होता था। Here I am not reading the blue box. Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of rich cultural heritage of India. बिस्मिल्लाह खान का जो चरित्र है, बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है, वो वास्तव में जीवंत उदाहरण है हमारे देश की जो वैभवशाली संपदा और सांस्कृतिक विरासत रही है उसका। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ गौर करने वाली बात है बच्चों कि वो धर्म से और जात से तो मुसलमान थे, लेकिन उन्हें गंगा नदी के किनारे जो घाट थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल थे, हर सुबह वहाँ जा कर के वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। मतलब उन्हें जात पात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो भले कट्टर मुसलमान थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह वे काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 years. After prolonged illness, he was given a state funeral and the government of India declared one of the national mourning। यहाँ मॉर्निंग सुबह नहीं, यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, और यहाँ ये है तो ये है राष्ट्रीय शोक। जब उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 2006 को हुई थी। एक बहुत लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया था, और चूँकि वो भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा कारण था कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उस दिन को, जिस दिन मृत्यु हुई, उसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। यहाँ एक छोटी सी बात यहाँ पे बताई गई है कि शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग पाकिस्तान। चूँकि वो एक मुसलमान थे, और जब
बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा कि इस बंटवारे में, इस विभाजन में आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर। I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistani and salam walaikum to the Indians. I had a good laugh. देखिए क्या बताया उन्होंने बोला कि भगवान ना करे कि कभी वो दिन आए कि मुझे बनारस छोड़ना पड़े। मैं कभी भी भारत को छोड़कर और स्पेशली गंगा नदी के तट को छोड़ करके जाना नहीं चाहूँगा। उन्होंने बताया कि एक बार मैं पाकिस्तान तो गया था और मैंने सीमा जो थी, भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, उसे केवल इसलिए पार किया था कि मैं कह सकूं कि देखो मैं पाकिस्तान गया था और मैं वहाँ केवल 1 घंटा रहा था। यहाँ बताया है ना, ही स्पेंड देयर ओनली एन आवर, 1 घंटे रुके थे और उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतीयों को क्या कहा, उन्होंने वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीय थे उन्होंने सलाम वालेकुम कहा। तो इन्हीं वाक्यों को सुन करके सभी बहुत हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आपको भी खुशी होगी कि आज हमने इतनी बड़ी महान विभूति के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने म्यूज़िक के माध्यम से हमारे भारत की संस्कृति को बनाए रखा और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी सफलता का और अपने नाम का और भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। थैंक यू डियर स्टूडेंट।